हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह हम देखेंगे डेली एडिटोरियल से जो वोकैब है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, देन उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वो क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, देन उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसके बाद उसका सेंटेंस यूज देखेंगे कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, देन एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, उसी के साथ आपको मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ आपको एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिलता है। देन यहाँ पर तो आपको चीज़ों को तरीके से समझाया जाएगा, आपको समझ में आएगा सारा कुछ, बट एक बार में नई चीज़ें याद होती हैं, तो उसके लिए मैंने करा है ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। 25 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करेंगे और 25 क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ, तब आपको चीज़ें रट जाएंगी। ऑलराइट। उसके अलावा बेनिफिशरीज जितने भी एसएससी के एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, किसी की भी तैयारी करते हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। बैंक वाले बच्चे जो बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस और यूपीएससी एस्पेरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी। पहला वर्ड है रिसर्जेंस। नाउन होता है, पुनरुत्थान को बोलते हैं रिसर्जेंस। अ रिवाइवल और कमबैक ऑफ समथिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन। देखो, एक रिवाइवल हो रहा है, चीज़ें दोबारा से शुरू हो रही हैं, कमबैक हो रहा है किसी चीज़ का एक पीरियड ऑफ डिक्लाइन। पहले गिरावट आई थी लेकिन अब फिर से चीज़ें उठ रही हैं, तो रिसर्जेंस वही है। द रिसर्जेंस ऑफ प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स इन वेस्टर्न कंट्रीज हैज़ अलार्म्ड इंडियन अथॉरिटीज़। जो रिसर्जेंस है, जो पुनरुत्थान हुआ, जो दोबारा से कमबैक हुआ है प्रो खालिस्तानी मूवमेंट का इन वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिम के देशों में, हैज़ अलार्म्ड इंडियन अथॉरिटीज़, उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं, जो भारतीय जो अथॉरिटीज़ सरकार हैं, उसको कर दिया है अलार्म। मतलब क्या, उनको अलर्ट कर दिया है, उनको चिंता होने लगी है। सिनोनियम हो जाता है रिवाइवल, रीबर्थ होना, दोबारा से पैदा हो जाना कोई चीज़, री अवेकनिंग, दोबारा से अवेकनिंग हो जाना। ठीक है, तीनों इसके मीनिंग हो जाते हैं। इसमें से आप रिवाइवल को मार्क कर लेंगे, ये अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो रिवाइवल हो रहा है, दोबारा से चीज़ों का कमबैक हो रहा है, शुरू हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइन हो रहा है, डिटीरियोरेशन हो रहा है और सप्रेशन, दमन हो रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप डिटीरियोरेशन को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है रिसेप्टिव। एडजेक्टिव होता है, ग्रहणशील को बोलते हैं। विलिंग टू कंसीडर और एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ और सजेशन, नए आइडियाज़ को और नए सजेशंस को जो एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग होता है, उसी को बोलते हैं रिसेप्टिव। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स मोर रिसेप्टिव टू इंडियन कंसर्न्स अबाउट सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा लगता है वो रिसेप्टिव है, मतलब क्या, ग्रहणशील है, टू इंडियन कंसर्न्स, इंडिया की जो चिंताएं हैं, अबाउट सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। तो रिसेप्टिव मतलब क्या, कंसीडर क्या करेंगे इसको कि भाई विलिंगनेस है उसकी, कि भाई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है, ओपन माइंडेड है, रेस्पॉन्सिव है, भाई रिस्पॉन्स दे रहा है, और एक्सेप्टिंग है, एक्सेप्ट कर रहा है। तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक तरफ तो ग्रहणशील है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रेजिस्टेंट है, नहीं कर रहा उसको। अनयील्डिंग है और अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है इंसर्जेंसी। नाउन होता है, विद्रोह को बोलते हैं इंसर्जेंसी। एक वॉयलेंट रिबेलियन है, एक वॉयलेंट हिंसक विद्रोह है अगेंस्ट अथॉरिटी, सरकार के खिलाफ, स्पेशली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट के खिलाफ। द खालिस्तानी इंसर्जेंसी इन द 1980s लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस इन पंजाब। जो खालिस्तानी विद्रोह था, खालिस्तानी इंसर्जेंसी थी 1980 में, लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस इन पंजाब। उससे क्या हुआ, पंजाब में एक बहुत बड़े लेवल पर वाइड स्प्रेड वायलेंस हुई, हिंसा हुई। रेबेलियन है, रिवॉल्ट है और अपराइजिंग, चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गए तीनों इसके क्या, सिनोनिम्स। इसमें से आप रिवॉल्ट को मार्क कर लेंगे, अपराइजिंग को कर लेंगे, रिबेलियन तो पता होगा। देखो, एक तरफ तो विद्रोह हो रहा है, विद्रोह में क्या होता है, विद्रोह में अगेंस्ट आ रहे होते हैं, है ना, वो कभी कभी हिंसक भी हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ पीस है, एकदम शांति है, स्टेबिलिटी है और सबमिशन हो रहा है। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है असैसिनेशन। नाउन है, हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन, मर्डर को। द मर्डर ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी एक इंपॉर्टेंट पर्सन का मर्डर हो गया, उसको बोलते हैं क्या, असैसिनेशन। यूजुअली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और ज़्यादातर क्या, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहा है। द असैसिनेशन ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज डार्केस्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो असैसिनेशन हुआ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हुआ था ना,
तो वो क्या है, रिमेन्स वन ऑफ द इंडियाज डार्केस्ट हिस्टोरिकल, ये बहुत ही गंदा हिस्टोरिकल इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री में। असैसिनेशन मतलब क्या, मर्डर, एग्जीक्यूशन होना, और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या, हटा देना। तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एग्जीक्यूशन को मार्क करेंगे और एलिमिनेशन को मार्क करेंगे। एक तरफ तो हत्या हो रही है ना, मारा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेक्शन, बचाया जा रहा है, सेफगार्डिंग हो रही है, बचाव को ही बोलते हैं, और प्रिजर्वेशन हो रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है हैकल। वर्ब होता है टोकने को बोलते हैं हैकल। तो इंटरप्ट करना किसी को, एक स्पीकर को, विद अग्रेसिव और क्रिटिकल कमेंट्स, एक खतरनाक, एक अग्रेसिव, हिंसक कमेंट के साथ में किसी को रोकना स्पीकर को, उसको बोलते हैं हैकल। द फॉरेन मिनिस्टर वॉज हैकल्ड बाय प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग हिज स्पीच इन लंडन। लंदन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे, उनको करा गया हैकल, मतलब कि उनको रोक दिया गया, इंटरप्ट कर दिया गया फोर्सफुली। इंटरप्ट भाई बीच में रोक देना, हरास करना और जियर करना, जियर को मार्क करेंगे, और इंटरप्ट हरास तो पता होगा। देखो टोकना, एक तरफ तो टोका जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपलोड, उसकी प्रशंसा हो रही है, सपोर्ट करा जा रहा है और उसको एनकरेज करा जा रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप अपलोड को मार्क कर लेंगे। प्रॉम्प्टिंग नाउन होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेरणा देना, एक्ट ऑफ कॉजिंग और एनकरेजिंग समवन टू टेक एक्शन। प्रॉम्प्टिंग मतलब एनकरेजिंग से मतलब समझ लो एनकरेज करना किसी को। द हैकलिंग इंसिडेंट लेड टू अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट प्रॉम्प्टिंग अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट। जो हैकलिंग हुई, वो जो रोका गया इंसिडेंट, उससे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हुआ हमारी तरफ से, प्रॉम्प्टिंग अ रेस्पॉन्स फ्रॉम यूके गवर्नमेंट। और क्या करा हमने, प्रॉम्प्ट करा, एनकरेज करा एक रेस्पॉन्स यूके गवर्नमेंट के लिए। अर्जिंग करना, प्रॉम्प्टिंग मतलब क्या, अर्जिंग करना, एनकरेजमेंट करना, और इंड्यूसमेंट को मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो प्रेरणा मिल रही है, उसको प्रॉम्प्ट करा जा रहा है, इनकरेज करा जा रहा है, दूसरी तरफ डिस्करेजमेंट है, उसको निराश करा जा रहा है, हिंड्रेंस है, बाधा डाली जा रही है, और डिले करा जा रहा है। तो हिंड्रेंस को आप मार्क कर लेंगे। लैकलस्टर एडजेक्टिव होता है, नीरस को बोलते हैं लैकलस्टर। डल एंड अनइंस्पायरिंग, डल है कोई चीज़ और बहुत ज़्यादा अनइंस्पायरिंग है, वही होता है लैकलस्टर। लैकिंग एनर्जी और एक्साइटमेंट, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, वही होता है लैकलस्टर। इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं कनाडा के साथ में, ऑन द खालिस्तानी इश्यू रिसीव्ड आ लैकलस्टर रिस्पॉन्स। और उससे क्या हुआ है, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रहे हैं उससे खालिस्तानी इश्यू को क्या हुआ है, एक लैकलस्टर रिस्पॉन्स मिला है, मतलब क्या, डल, नीरस, है ना, तो वही है। अनइम्प्रेसिव है कोई चीज़, डल है। अनएंथुसियास्टिक है, जिसमें एंथुसियाज्म ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, वही होता है नीरस। अच्छा, एक तरफ तो नीरस है, डल है, अनइंस्पायरिंग है, लेकिन दूसरी तरफ एंथुसियास्टिक है, जिज्ञासु हैं चीज़ें, एक्साइटिंग है और वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। वर्ब होता है योजनाबद्ध करना, योजनाबद्ध करने को बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेट। तो केयरफुली ऑर्गेनाइज करना और अरेंज अ कॉम्प्लेक्स इवेंट और सिचुएशन। केयरफुली ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, अरेंज करना, अ कॉम्प्लेक्स इवेंट और सिचुएशन, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेट। द US alleged that an Indian citizen attempted to orchestrate a plot to assassinate पन्नू। US ने क्या करा है, क्या आरोप लगाया है इंडियन सिटीजन पर कि उसने अटैम्प्ट करा था ऑर्केस्ट्रेट करना, मतलब क्या, प्लानिंग करना। टू अ प्लॉट, एक प्लॉट था जिससे क्या हो रहा था, एक असैसिनेट कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे पन्नू का। तो ऑर्केस्ट्रेट मतलब क्या, प्लान, अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो योजना करी जा रही है, अरेंज करा जा रहा है, दूसरी तरफ क्या, मिसमैनेज कर रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और निगलेक्ट, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रेफ्रेन। वर्ब को बोलते हैं बचना। रेफ्रेन करना मतलब क्या, बचना, रेस्ट्रेन करना। टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, खुद को किसी काम को करने से रोकना, तो मतलब क्या, रेफ्रेन करना। अजीत डोभाल रेफ्रेंड फ्रॉम अकम्पनिंग PM मोदी ड्यू टू डिप्लोमेटिक टेंशंस। अजीत डोभाल ने रेफ्रेन करा है, खुद को रोका है, बचाया है, फ्रॉम अकम्पनिंग PM मोदी के साथ जाने से, ड्यू टू डिप्लोमेटिक टेंशन, डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह से। रेफ्रेन करना मतलब क्या, अवॉइड करना, एब्सटेन करना, और होल्ड बैक करना, रुक जाना, ठीक है, रोकना खुद को। तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एब्सटेन को मार्क कर लेंगे, अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो बच रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडल्ज हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है इंक्लाइंड। एडजेक्टिव होता है इच्छुक को बोलते हैं इंक्लाइंड। हैविंग अ टेंडेंसी और विलिंगनेस टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा है, झुकाव है, रुझान है, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड।
द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स लेस इंक्लाइन टू एस्केलेट टेंशंस ओवर खालिस्तानी इशू। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है कम इंक्लाइन दिखता है, कम इच्छुक दिखता है किस चीज़ के लिए, बढ़ाने के लिए टेंशंस को ओवर खालिस्तानी इशू। विलिंग होना, डिस्पोज्ड होना, प्रोन होना, तीनों क्या है, इंक्लाइंड है। इसमें से आप प्रोन को मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो इच्छुक है, विलिंग है, दूसरी तरफ रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है ना, अनविलिंग है और अपोज्ड है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। रिलक्टेंट को मार्क कर लेंगे, और तो इसमें अनविलिंग और अपोज तो सिंपल वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है एस्केलेट। वर्ब होता है बढ़ाने को बोलते हैं एस्केलेट, टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई, बढ़ा देना, स्पेशली इन अ कन्फ्लिक्ट और सीरियस सिचुएशन। एक सीरियस सिचुएशन में चीज़ों को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना, उसी को बोलते हैं क्या, एस्केलेट करना। डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा एस्केलेटेड ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ टारगेटेड किलिंग्स। जो डिप्लोमेटिक टेंशन है इंडिया के बीच में और कनाडा के बीच में एस्केलेट हो गई, बढ़ गई, किस वजह से, ड्यू टू एलिगेशंस, आरोपों की वजह से, टारगेट किलिंग्स की आरोपों की वजह से बढ़ गई। तो एस्केलेट मतलब बढ़ना, इंटेंसिफाई होना, अग्रावेट होना और एम्पलीफाई, तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। इंटेंसिफाई को भी मार्क करेंगे, अग्रावेट भी और एम्पलीफाई भी। एक तरफ तो चीज़ें बढ़ रही हैं है ना, एस्केलेट हो रही हैं, इंटेंसिफाई हो रही हैं, दूसरी तरफ डीएस्केलेट हो रहा है, इसका उल्टा रेड्यूस कर रहे हैं, और एलिवेट हो रही है। एलिवेट मतलब कम। देखो अग्रावेट, एस्केलेट सिनोनियम है, एलिवेट इसका क्या हो जाता है, एंटोनियम। तो इसको एलिवेट को मार्क करें, अच्छा वर्ड है। कोहेसिव वर्ड है अगला, एडजेक्टिव होता है, संगठित को बोलते हैं कोहेसिव। स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ में चिपका हुआ है। फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, एक साथ वो यूनाइटेड है। इंडिया मस्ट एंश्योर दैट इट्स एक्शंस अगेंस्ट सेपरेटिस्ट डो नॉट हार्म द कोहेसिव इंडियन डायस्पोरा। इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि जो इसके एक्शंस है ना सेपरेटिस्ट के खिलाफ, उससे ना जो हमारा कोहेसिव इंडियन डायस्पोरा है उसको हार्म ना पहुंचे। मतलब क्या, कोहेसिव मतलब क्या, इकट्ठा जो डायस्पोरा है पूरा, उसको हार्म ना हो, उसको नुकसान ना हो। कोहेसिव मतलब क्या, यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है और बॉन्डेड है। बॉन्डेड मतलब क्या, बॉन्ड बना हुआ उनके बीच में। तो इंटीग्रेटेड को मार्क कर लेंगे इसमें से। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, इकट्ठा। एक तरफ तो संगठित है ना, इकट्ठा है, यूनाइटेड है, दूसरी तरफ फ्रेगमेंटेड है, मतलब क्या, बटी हुई हैं चीज़ें, डिसजॉइंटेड है और डिवाइडेड है, तीनों एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है डायस्पोरा। नाउन होता है, प्रवासी समुदाय को बोलते हैं डायस्पोरा। अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन विद अ कॉमन ओरिजिन ऑफन लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में जो हमारे देश से जाकर लोग बस गए हैं, उसी समुदाय को बोलते हैं डायस्पोरा। द इंडियन डायस्पोरा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय प्रवासी समुदाय है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है मजबूत करने में हमारे भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। एक्सपाट्राइट्स, माइग्रेंट्स और कम्युनिटी, ठीक है, एक्सपैट्राइट्स, ओके, इसको तोड़कर पढ़ा करें, जो भी वर्ड आपको भारी लगता है उसको तोड़ लिया करें। एक्सपैट्राइट्स, ओके, माइग्रेंट्स है, और इसको मार्क करो, ये तो अच्छा वर्ड है यार, बहुत एग्जाम में आएगा। कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी भी तो है, वो वहाँ पर एक कम्युनिटी हो गई, इंडियन कम्युनिटी, डायस्पोरा। एक तरफ तो भारतीय प्रवासी हैं जो बाहर बस गए, लेकिन दूसरी तरफ क्या, नेटिव्स हैं, यहीं पर जो हैं, रेजिडेंट्स हैं और लोकल्स हैं, तीनों क्या हो जाता है, इसका एंटोनियम्स हो जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस। गेट द विंड अप, घबराने को बोलते हैं गेट द विंड अप। टू बिकम एंग्शियस और अफ्रेड। गेट द विंड अप का मतलब क्या है, घबरा जाना, तो फिर इसका मतलब क्या, एंग्शियस हो जाना या फिर अफ्रेड हो जाना। द राइजिंग डिप्लोमेटिक टेंशंस गोट द वाइंड अप अमंग इंडियन ऑफिशियल्स। जो बढ़ते हुए जो डिप्लोमेटिक टेंशंस है ना, उससे क्या हो गया, गोट द वाइंड अप मतलब क्या, घबरा गई हैं इंडियन ऑफिशियल्स, उससे घबरा गए हैं, घबरा रहे हैं, ऑल राइट। गोट है तो पास्ट में सेंस जाएगा, घबरा गए थे। गेट द विंड अप मतलब घबराना। गिव मी अ हैंड, मदद करने को बोलते हैं गिव मी अ हैंड, मतलब अगर आप किसी को हाथ बटाते हो तो मतलब क्या, उसकी हेल्प कर रहे हो, टू हेल्प समवन। द यूएस प्रोमिस्ड टू गिव इंडिया अ हैंड इन टैकलिंग सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। यूएस ने प्रोमिस करा है टू गिव इंडिया अ हैंड, मतलब कि इंडिया को हेल्प करने का, इन टैकलिंग सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़। तो गिव अ हैंड का मतलब क्या हो गया, मदद करना, हेल्प करना। गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रगति करना। गेन ग्राउंड तो सिंपल है, याद होगा, प्रोग्रेस करना या फिर और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाना। तो प्रोग्रेस से आप इसका मीनिंग समझ लो, गेन ग्राउंड का मतलब क्या हो जाता है, फिर प्रोग्रेस करना। द खालिस्तानी मूवमेंट हैज़ बीन गेनिंग ग्राउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज। खालिस्तानी मूवमेंट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ग्राउंड, मतलब क्या, प्रोग्रेस कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहा है, एस्केलेट कर रहा है। ग्रिबल गैबल, बकवास करना,
मीनिंगलेस और एक्सेसिव टॉक, बकवास करने को, मीनिंगलेस टॉक को बोलते हैं ग्रिबल गैबल। द प्रोटेस्टर्स एंगेज्ड इन ग्रिबल गैबल इंस्टीड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं? ग्रिबल गैबल कर रहे हैं, मतलब क्या? बकवास कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की जगह, एक अच्छी बातचीत की जगह वो कर रहे हैं ग्रिबल गैबल, वो कर रहे हैं बकवास। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं भाई। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। टू सपोर्ट और बी रेडी टू एक्ट, कहते हैं ना स्टैंड बाय मोड पर रखो चीज़ों को, तो स्टैंड बाय पर है तो मतलब कि एकदम रेडी है एक्ट करने के लिए। इंडिया एक्सपेक्ट्स इट्स एलीज टू स्टैंड बाय इट इन टैकलिंग एक्सट्रीमिज्म। जो कट्टरवाद है उसको टैकल करने के लिए इंडिया एक्सपेक्ट करता है इसकी जो एलीज हैं, इसके जो साथी हैं, दोस्त हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं इसके साथी, वो इसके स्टैंड बाय रहें, मतलब क्या? समर्थन में रहें, रेडी रहें एक्ट करने के लिए। स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक होना, टू रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, पर्टिकुलर या फिर किसी आइडिया को। द गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट करती है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को। स्टैंड फॉर मतलब ये होता है ना, जैसे कोई वो होता है शॉर्ट फॉर्म है, जैसे PM है ना, तो कहते हैं ना P स्टैंड्स फॉर, तो मतलब क्या? P क्या है? उसका प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है। P बोले तो प्राइम ना, प्राइम, तो P स्टैंड फॉर मतलब उसका प्रतीक होना। स्टैंड अप, साहसपूर्वक खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड अप। टू डिफेंड वन सेल्फ और अगेंस्ट और समवन एल्स, किसी को डिफेंड करना, खुद को या फिर किसी दूसरे को। इंडिया मस्ट स्टैंड अप अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। इंडिया को स्टैंड अप करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हमारे इंटरनल अफेयर्स में। ऑलराइट, तो स्टैंड अप मतलब क्या? साहसपूर्वक खड़ा होना। स्टैंड आउट होता है अलग दिखना। टू बी नोटिसेबली डिफरेंट और एक्सेप्शनल। नोटिसेबली डिफरेंट दिखना, अलग दिखना, एक्सेप्शनल होना, उसी को बोलते हैं स्टैंड आउट। द इश्यू ऑफ प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज स्टैंड्स आउट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिस्कशंस। जो इशू है प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज का, स्टैंड आउट, वो अलग से दिखता है इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिस्कशंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करते हैं। बेनिफैक्टर नाउन होता है, संरक्षक को बोलते हैं बेनिफैक्टर। एक ऐसा पर्सन है हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर हेल्प, जो हेल्प करता है ना, जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं, और फाइनेंशियली हेल्प करता है उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। द वेल्दी बेनिफैक्टर डोनेटेड जनरसली टू द कोज। जो वेल्दी बेनिफैक्टर था, जो दान करने वाला डोनर था, उसने डोनेट करा था जनरसली। ठीक है। बाइनियल, बाइनियल क्या होता है? देखो, बाई तो होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, और बाइनियल क्या हो गया? द्विवार्षिक, जो हर 1-2 साल में एक बार हो रहा है। अकरिंग एवरी 2 ईयर्स, कोई चीज़ है हर साल नहीं हो रही, वो 2 साल में एक बार हो रही है, उसको बोलते हैं बाइनियल। द बाइनियल कॉन्फ्रेंस अट्रैक्ट्स ग्लोबल लीडर्स। जो बाइनियल कॉन्फ्रेंस है वो अट्रैक्ट करती है ग्लोबल लीडर्स को, विश्व के लीडर्स को। ब्लास्फेम वर्ब होता है, ईश निंदा को बोलते हैं ब्लास्फेम। टू स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट अ रिलीजन। किसी एक रिलीजन के बारे में अगर आप डिसरेस्पेक्टफुली बोल रहे हो, अनादर से बोल रहे हो, उसको बोलते हैं ब्लास्फेम। ब्लास्फेमिंग रिलीजियस बिलीफ्स कैन लीड टू लीगल कंसिक्वेंसेस इन सम कंट्रीज। जो ईश निंदा की जो बातें हैं किसी रिलीजन के खिलाफ, रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ, कैन लीड टू लीगल कंसिक्वेंसेस इन सम कंट्रीज। कुछ देश में वहाँ पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है आपके साथ। ब्लिस नाउन को बोलते हैं आनंद होता है, ब्लिस तो आनंद होता है ना। परफेक्ट हैप्पीनेस, एक परफेक्ट हैप्पीनेस है, उसको बोलते हैं ब्लिस। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली ब्रिंग्स हिम इमेंस ब्लिस। फैमिली के साथ ब्लिस टाइम स्पेंड करने के बाद उसको क्या मिला है? एकदम ब्लिस, एकदम आनंद की प्राप्ति हुई है उसको। चलिए भाई, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद यहीं पर सब कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिसर्जेंस। इनमें से रिसर्जेंस को कौन सा डिफाइन करता है? बेस्ट डिफाइंस मतलब क्या? सिनोनियम। ठीक है, बेस्ट डिफाइंस होता है सिनोनियम। तो रिसर्जेंस का बताना है। रिसर्जेंस क्या है? दोबारा से पुनरुत्थान हो रहा है, चीज़ें फिर से खड़ी हो रही हैं। एक सडन और अनएक्सप्लेन डिसअपियरेंस नहीं हो रहा, एक रिवाइवल हो रहा है और एक कमबैक हो रहा है। यही तो है, रिवाइवल होना या कमबैक होना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस डाउनफॉल नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, इफ समवन इज रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज दे आर लाइकली टू। अगर कोई नए आइडियाज पे रिसेप्टिव है, मतलब क्या? वो एक्सेप्ट करता है आइडिया को, रिजेक्ट तो नहीं करता, रिजेक्ट थोड़ी ना करता है, एक्सेप्ट करता है और कंसिडर करता है। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्ग्यू नहीं करता,
और इनडिफरेंट भी नहीं है उनसे, अलग भी नहीं है। वो रिसेप्टिव का मतलब है आइडिया को एक्सेप्ट कर ले रहा है, कंसीडर कर ले रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या, विद्रोह होता है ना, इनमें से कौन सी सिचुएशन से पता लगेगा कि इंसर्जेंसी हो रही है। एक पीसफुल इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो वो तो इंसर्जेंसी है नहीं। एक वायलेंट रिबेलियन है अगेंस्ट ए गवर्नमेंट, हाँ ये हो सकता है। एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, इंसर्जेंसी में तो विद्रोह हो रहा है तो नेगोशिएशन तो हो नहीं रहा। ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक वायलेंट रिबेलियन हो रहा है उसी को बोलते हैं इंसर्जेंसी। असैसिनेशन का मतलब पूछ रहे कि भाई क्या असैसिनेशन का क्या मतलब है। असैसिनेशन मर्डर होता है, प्लान करके करा जाता है, तो एक्सीडेंटल डेथ तो है नहीं। इंटेंशनल किलिंग है, हाँ खुद से अपनी मर्जी से करा जाता है। ऑफ अ प्रोमिनेंट पर्सन, एक पावरफुल पर्सन का किलिंग होती है, यही तो ऑप्शन करेक्ट है। इंटेंशनल किलिंग है एक प्रोमिनेंट पर्सन की, नेचुरल डेथ नहीं है और इलीगल एग्जीक्यूशन भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट। हैकल्स का मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने एक स्पीकर को हैकल कर दिया तो वो क्या कर रहे हैं। हैकल का मतलब क्या होता है, रोक देना फोर्सफुली, अग्रेसिवली। सपोर्ट नहीं कर रहे उनको, इंटरप्ट कर दे रहे हैं अग्रेसिवली उनको और क्रिटिकल रिमार्क्स के साथ, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिसन अटेंटिवली भी नहीं कर रहे और लिविंग द इवेंट साइलेंटली छोड़कर भी नहीं जा रहे, उसको इंटरप्ट कर दे रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। अगर एक इवेंट प्रॉम्प्टिंग है, अगर कोई इवेंट एक रेस्पॉन्स को प्रॉम्प्टिंग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको कॉजिंग और एनकरेजिंग एक्शन, हाँ एनकरेज तो कर रहा है, प्रिवेंट नहीं कर रहा, डिले नहीं कर रहा, कंप्लीटली इरेलेवेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है कि एक चीज को आप एनकरेज कर रहे हो या फिर कोज कर रहे हो। लैकलस्टर परफॉर्मेंस कौन सी होती है। लैकलस्टर का मतलब क्या होता है, लैकलस्टर का मतलब होता है एकदम डल भद्दा, है ना। हाईली एनर्जेटिक तो नहीं होगा, अनइंस्पायरिंग एंड डल, हाँ डल हो जाएगा। फिल्ड विद अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नहीं होगा और इमोशनली ओवरवेलमिंग भी नहीं होगा। देखो डल है, अनइंस्पायरिंग है, बी ऑप्शन करेक्ट। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई इवेंट ऑर्केस्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ करा गया होगा। हैंडल इट विदाउट एनी, नहीं बिना प्लानिंग के नहीं, प्लानिंग से केयरफुली अरेंज करा गया होगा और मैनेज करा गया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अलाउ करेगा थिंग्स टू, रैंडमली नहीं होंगी, प्लानिंग के साथ होंगी। अवॉइड भी नहीं करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी को, बी ऑप्शन करेक्ट। अगर कोई रेफ्रेन करेगा बोलने से, स्पीकिंग से, तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो अपने आप को रोक रहा है, बच रहा है बोलने से। लाउडली नहीं बोलेगा, हाँ होल्डिंग बैक फ्रॉम स्पीकिंग, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होल्ड बैक कर रहा है, रोक रहा है खुद को, इंटरप्ट नहीं कर रहा दूसरे को, इंटरप्ट करना भी नहीं है और मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रेन मतलब क्या, रोकना। व्हाट डज इट मीन इफ समवन इज इंक्लाइंड टू सपोर्ट एन आइडिया। इंक्लाइन का मतलब क्या, झुकाव है, रुझान है उसका, इच्छा है। दे आर रिलेक्टेंट नहीं है, विलिंग एंड, हाँ वो विलिंग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच सिनारियो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब तो बढ़ा देना है ना चीज़ों को। दो नेशन हैं, रीच कर रहे हैं एक पीसफुल एग्रीमेंट, नहीं। एक माइनर डिस्प्यूट था, टर्न इनटू मेजर, माइनर था मेजर बन गया तो मतलब क्या, एस्केलेट हो गया, बढ़ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कोहेसिव टीम का मतलब क्या, कोहेसिव होता है इकट्ठा, है ना, इकट्ठा साथ में, यूनाइटेड। स्कैटर्ड फैला हुआ, डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा। स्ट्रांगली यूनाइटेड है और वर्किंग टुगेदर, हाँ यही हो जाएगा। कोहेसिव मतलब क्या, साथ काम कर रहे हैं। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, कम्युनिकेशन को अवॉइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप बेस्ट रिप्रेजेंट अ डायस्पोरा। किस ग्रुप कौन सा ग्रुप इसमें से डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करता है। डायस्पोरा तो यहाँ के प्रवासी लोग हैं जो छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं। एक फैमिली है लिविंग टुगेदर इन देयर होम टाउन, नहीं। पीपल ऑफ द सेम ओरिजिन लिविंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में रह रहे हैं तो वही क्या होता है, डायस्पोरा होता है। न्यूली फॉर्म लोकल कम्युनिटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जो लिविंग कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं दूसरे देशों में, बी ऑप्शन करेक्ट वही होता है, डायस्पोरा। इफ समवन गेट्स द विंड अप, अगर कोई व्यक्ति, इफ समवन गेट्स द विंड अप तो वो क्या है, फिर वो क्या है, फीलिंग रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। वो क्या कर रहे हैं, वो एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बिकम एंक्शियस और अफ्रेड, वो काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस हो गए हैं और अफ्रेड हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। नेक्स्ट गेटिंग वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा वो एक्साइट हो गए हैं। या फिर फीलिंग डिफरेंट, या फिर वो डिफरेंट फील कर रहे हैं। बताइए भाई इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा बी। एंक्शियस है और अफ्रेड है, उसी का मतलब होता है गेट्स द विंड अप, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ़ आई से गिव मी अ हैंड, अगर मैं कहता हूँ गिव मी अ हैंड तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्प मांग रहा हूँ। हैंड शेक तो मैं कर नहीं रहा, गिफ्ट नहीं मांग रहा, किसी से लोन नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूँ हेल्प या फिर असिस्टेंस, वही हेल्प ही होता है दोनों, बी ऑप्शन करेक्ट।
व्हेन अ मूवमेंट गेन्स ग्राउंड, अगर कोई मूवमेंट गेन्स ग्राउंड करता है तो मतलब क्या, वो प्रोग्रेस करता है। लूजिंग पॉपुलरिटी नहीं है, मेकिंग प्रोग्रेस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेन ग्राउंड का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। अगर कोई एंगेज कर रहा है ग्रीबल गैबल तो मतलब क्या है, वो बकवास कर रहा है। टॉकिंग मीनिंगलेसली, हाँ यही हो जाएगा। लॉजिकली नहीं बोल रहे, डिस्कस भी नहीं कर रहे सीरियस मैटर को, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले रहे। ग्रीबल गैबल का मतलब होता है बहुत ही मीनिंगलेसली बात करना, ए ऑप्शन करेक्ट। व्हाट डज इट मीन टू स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब होता है या तो सपोर्ट करना या फिर एक्ट करने के लिए तैयार रहना। फिजिकली स्टैंड नेक्स्ट टू देम, नहीं। सपोर्ट करना और रेडी रहना हेल्प करने के लिए, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। इग्नोर नहीं करना, चैलेंज नहीं करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैंड बाई मतलब सपोर्ट करना, रेडी रहना किसी को हेल्प करने के लिए। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर का मतलब तो रिप्रेजेंट करना है ना, अपोज करना तो नहीं है, रिप्रेजेंट करना है, सपोर्ट करना है, यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। इफ़ समवन स्टैंड्स अप, अगर कोई स्टैंड अप करता है अपनी बिलीफ्स में तो वो क्या, वो खड़े हो रहे हैं, स्टांस ले रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपनी बिलीफ्स को, नहीं चेंज कर रहे हैं स्टैंस। नहीं, डिफेंड तो हो सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है यार, इसको काटते नहीं है, ये हो सकता है। चेंज कर रहे हैं अपने स्टैंस को, चेंज तो नहीं कर रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे अपने प्रिंसिपल्स को, वॉक अवे फ्रॉम, नहीं ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें, ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। हम कर रहे हैं अपने बिलीव्स को डिफेंड, क्योंकि हम स्टैंड अप कर रहे हैं, कठोर एकदम सख्ती से हम खड़े हो रहे हैं अपने लिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टैंड आउट का मतलब क्या, स्टैंड आउट का मतलब नोटिस करना किसी, अगर आप क्राउड में स्टैंड आउट कर रहे हो तो आपको हार्ड है नोटिस करना, आपको पहचान नहीं पाएंगे, नहीं ईजिली रिकॉग्नाइजेबल है और डिफरेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर आप स्टैंड आउट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ईजिली पहचाने जा रहे हो, है ना, तो स्टैंड आउट मतलब अलग दिख रहे हो आप, बी ऑप्शन करेक्ट। बेनिफैक्टर कौन होता है, जो फाइनेंशियल हेल्प करता है, दान देता है, उसकी तो बोलते हैं। सीक्स फाइनेंशियल हेल्प, नहीं लेता नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प देता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो प्रोवाइड करता है ना कि लेता है। अगेंस्ट चैरिटेबल, नहीं चैरिटेट तो वो करता है, स्टील नहीं करता मनी को, ये सब गलत है। विच इवेंट अकर्स बायनली, बाय का मतलब टू और एनुअली मतलब साल में, सॉरी 2 साल में एक बार अगर कोई चीज़ हो रही है तो बायनली। एवरी मंथ नहीं हो रही, एवरी ईयर नहीं हो रही, 2 साल में हो रही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या होता है, ईश निंदा होती है ना, भाई किसी रिलीजन की आप बुराई कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट रिलीजन, रिलीजन के किसी के खिलाफ आप डिसरेस्पेक्टफुली बोल रहे हो तो यही तो जाएगा, स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली। प्रेज तो नहीं कर रहे आप, प्रमोट भी नहीं कर रहे और फॉलो भी नहीं कर रहे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट रिलीजन। ब्लिस क्या है, ब्लिस तो एकदम आनंद की अवस्था को बोलते हैं ना, ब्लिस, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, हाँ यही हो जाएगा। मोमेंट डीप सैडनेस नहीं है, एंगर नहीं है और न्यूट्रल इमोशन भी नहीं है, खुशी का है, खुशी का वो इमोशन है ब्लिस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर की मिल जाएगी, ठीक है, नीचे आंसर की मिल जाएगी आपको पीडीएफ से, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से प्रैक्टिस करना पीडीएफ से। ऑलराइट, सारा कुछ पढ़ना, प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। अगर आप 15+ स्कोर कर पाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर है ये, आप लगातार बने रहिए, आपकी प्रिपरेशन एकदम मस्त हो जाएगी कुछ ही महीने में। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।